वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, केसरी चैप्टर 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सैटरडे। अब गाइस, सबसे पहले तो कल डे 1 पर इस मूवी ने जो किया यार, बहुत कम वो मूवी ऐसा कर पाती हैं, कुछ ही मूवीज। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, अक्षय कुमार की मूवी ने भाई साहब ऐसा सीन किया, यानी कि काफी टाइम तक हम भाई साहब कहते रहे कब अक्षय पाजी का कमबैक होगा, भाई कब उनकी कोई अच्छी मूवी आएगी, कब हमें भी अच्छा लगेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हुए। देखो, आज मैं मॉर्निंग में उठा ना, तो मॉर्निंग में उठते साथ मेरे माइंड में था कि यार केसरी चैप्टर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो जरा देखो कि क्या बना। आप जरा देखो कि एक एक्साइटमेंट थी काफी लॉन्ग, इतनी एक्साइटमेंट मुझे स्काई फोर्स के टाइम भी नहीं हुई जितनी अभी केसरी चैप्टर 2 के टाइम हुई है। यानी कि काफी लॉन्ग टाइम के बाद अक्षय कुमार की कोई मूवी भी इतनी अच्छी है और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी का इस कमाल होने जा रही है। तो पहले हम डे 1 यानी कि भाई साहब कल फ्राइडे की जो फाइनल टोटल कलेक्शन है वो देखते हैं। उसके बाद आज भाई साहब डे 2 पर क्या होने वाला है, क्योंकि आज भी अनबिलीवेबल सीन होने वाला है, वो भी बताता हूं। एंड लास्ट में जाट की डे 9, जाट का कल बेसिकली फ्राइडे डे 9 था, तो उसकी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, जितने भी भाई देख रहे हो 1000 लाइक टारगेट है जो कि करवा ही दोगे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि सी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले देख लेते हैं केसरी चैप्टर 2 की कल डे 1 की फाइनल टोटल ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब देखो गाइस, अभी तक इस साल में छावा एंड जाट, इन दोनों मूवीज के जो ट्रेड के नंबर्स हैं और मेकर्स के नंबर्स हैं वो सेम है। आज केसरी चैप्टर 2 का देखते हैं कि इनका क्या सीन होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको फिलहाल बताऊं कि ट्रेड क्या कहता है, फाइनल नंबर्स कितने आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 13%, कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 13%, आफ्टरनून आई 20, इवनिंग भी आई 20। अब नाइट ऑक्यूपेंसी जो थी, मैंने आपको क्या बोला था कि वो फाड़ेगी, उसकी रीजन ही ये थी कि मूवी को अच्छे नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले थे। और जब किसी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज मिले, तो चाहे उसके शोज कम हो, चाहे उसको चलने ना दिया जा रहा हो, भाई फिर वो मूवी चल जाती है पब्लिक के हाथ। और जो चीज पब्लिक के हथे चढ़ जाए, फिर पब्लिक उसके साथ जो करती है वो अनबिलीवेबल होता है। कई कल मुझे मैसेजेस आए कि हमारे एरिया में तो अभी तक भाई साहब ये मूवी लगी ही नहीं है, सोचो आज जब लगेगी तो क्या होगा। अनबिलीवेबल भाई। तो कल नाइट ऑक्यूपेंसी आई 28%, मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 20, इवनिंग भी 20, नाइट 28, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी चली गई एग्जैक्टली 20%। मैं क्या बोलता हूं कि अगर किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या इससे ज्यादा हो, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, और ये बिल्कुल 24% पे चली गई। अब इसके बाद जो डे 1 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स आए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड, वो आई है 7.50 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 8 करोड़। अभी तक ये भाई साहब अभी तक का डाटा है, अभी थोड़ी देर बाद मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि डे 1 पे इतना आया। लेकिन भाई देखो, जिस तरह इस मूवी की एडवांस बुकिंग थी, और कल इसी टाइम जब मैंने एडवांस बुकिंग बताई थी, तो मैंने क्या वर्ड्स यूज किए थे कि भाई अगर ये मूवी भाई 6 से 7 करोड़ कर जाती है, तो मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो, वहीं पर ये मूवी एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज भी ले गई, पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है। नंबर 2 भाई साहब, ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग 8 करोड़ के आसपास ले गई। हाँ, वो बात अलग है कि भाई साहब इस मूवी का बजट बहुत बड़ा है, लगभग। अच्छा देखो, दो एक और रिपोर्ट आई है, एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 80 करोड़ है। आप में से कोई मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या हो रहा है। देखो गाइस, आप फिर बोलोगे कि यार फिर आपका क्या काम, अगर मेरी आप मानो तो मुझे, अब देखो 80 करोड़ बनता नहीं है, उसकी रीजन ये है कि भाई साहब अगर 80 करोड़ इस तरह से फिर समझ में आता है कि सिर्फ मूवी उतने में हो, जो मैं बोलता हूं 150 या 200 करोड़, उसमें फिर सारे एक्टर एक्ट्रेसेस की जो सैलरी फी है वो भी ऐड होगी। अब गाइस, मुझे लगता है कि 150 करोड़ के नजर आता है मूवी, ऐसा नहीं नजर आता कि बस ऐसी बन गई है। मूवी पे हार्ड वर्क नजर आता है मेरा भाई, और जिस चीज पे हार्ड वर्क हो उस पे समझो कि पैसा लगाया गया है। सो यहां पर देखते हैं फर्दर ऑफिशियल मुझे अपडेट कहीं ना कहीं से मिल ही जाए कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर बजट को सामने रख कर देखे तो बड़ी ओपनिंग नहीं है, लेकिन मैं खुश इस वजह से हूं
के काफी लॉन्ग टाइम के बाद अक्षय कुमार की किसी मूवी को काफी तगड़े रिव्यूज मिले हैं। याद रखो जो अभी स्काई फोर्स आई थी उसको भी मिक्स अच्छे, आप कह सकते हो कि 70% अच्छे और 30% नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन आज भाई साहब यानी कि कल केसरी चैप्टर 2 को ऑलमोस्ट ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यही चीज इस मूवी के अपकमिंग डेज को देखना कैसे बदलती है। अब देखो आज डे 2 पर आओ। आज डे 2 की जो अर्ली प्रिडिक्शन है वो भाई साहब 15 करोड़ है। मैं आपको बता रहा हूं अर्ली प्रिडिक्शन कितनी, 15 करोड़ की नेट कलेक्शन है। मान लो डे 1 पे 8 करोड़ आता है, अब डे 2 पर आता है 15 करोड़। हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट है मैं आपको वो बता रहा हूं। अब डे 1 का 8, डे 2 का 15, ये हो जाता है 23, मोटा मोटा 25 करोड़। फिर कल संडे है भाई, तबाही होगी, देखना कल मॉर्निंग आवर्स में ही तूफान आएगा। तो भाई कल भी अगर 15 करोड़ आता है तो ये हो जाता है 40 करोड़, यानी कि 40 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी, वीकेंड कलेक्शन। काफी लॉन्ग टाइम के बाद आप याद करो अक्षय कुमार की वो मूवीज जो कि भाई साहब 2 करोड़ की ओपनिंग लेती थी, हमें उन चीजों को नहीं भूलना। अगर आप उनको देखो और अभी यहां पर केसरी चैप्टर 2 को देखो तो दिस इज द बिगेस्ट वीकेंड कलेक्शन होने वाली है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अक्षय कुमार की। तो यहां से हमें एक और चीज मिलती है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, मैं कल से देख रहा था बहुत से ऐसे मैंने ट्वीट्स देखे, बहुत से ऐसे फैंस के कमेंट्स देखे जो कि फैंस नहीं थे। यानी कि फैंस तो चलो छोड़ दो ना, फैंस तो एक अलग, वो तो भाई साहब जो अच्छी मूवी नहीं होती उनको वो भी देखते हैं नो डाउट, क्योंकि वो फैन है। मैं यहाँ पे बात करूं न्यूट्रल ऑडियंस की, न्यूट्रल ऑडियंस के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि कहां छुपा के रखा था इस अक्षय कुमार को, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट जो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस थी वो कमाल थी भाई। तो खैर दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं जरा जात पे और देख लेते हैं कि उसका क्या बना। सो गाइस जात का कल डे 9 था, फ्राइडे था, तो कल जात की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई लगभग 8%, आफ्टरनून चली गई 18, इवनिंग भी चली गई 17 और नाइट भी चली गई भाई साहब 18। अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, शोज थोड़े बहुत कम हुए हैं। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 15% और जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, आपको पता है कि जात की मेकर्स और ट्रेड के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना ट्रेड का उतना मेकर्स का। तो फ्राइडे की कलेक्शन आई 4.25। अच्छा देखो अच्छा होल्ड कर गई ये मूवी भाई। मंडे वाले दिन 7.25 करोड़ की नेट कलेक्शन, ट्यूसडे पे 6 करोड़, वेडनेसडे पे ये गिरे, वेडनेसडे पे 4 करोड़ लेकिन होल्ड कर गई। फिर थर्सडे पर 4.15 करोड़, फिर भाई साहब उसके बाद फ्राइडे पर 4.25 करोड़। और मैं होप करता हूं कि आज भी, क्योंकि गाइस देखो केसरी चैप्टर 2 जात दोनों का जोनरा डिफरेंट है। जिसने खुद को इंटरटेन करना है, हंसना हंसाना है तो वो देखेगा जात, और जिसने कुछ सीखना है, जिसने भाई साहब कुछ सीरियस मूवी देखनी है, कुछ रियल देखना है, कुछ कोर्ट मतलब के ऐसा देखना है तो भाई साहब वो कहीं ना कहीं देखेगा। आप कह सकते हो कि केसरी चैप्टर 2। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।